चाहते नहीं बनता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, प्रभु जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। प्रभु जो चाहे वही तो होना है। भगवान नारायण अगर जो चाहेंगे महाराज तो ही कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर जो मैं चाहूं कि अभी मैं कथा से उठ सकता हूं तो नहीं, भगवान की मर्जी होगी तभी मैं उठ सकता हूं, नहीं तो नहीं उठ सकता। अगर जो भैया जी चाहे कि मैं कोई काम कर लूं या उसके बाद कथा को सुनने आऊं तो शायद ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? भगवान की मर्जी नहीं है। आज भगवान की मर्जी ही है कि आप लोग बैठ करके कथा को सुन रहे हैं। नारायण चाह रहा है महाराज तभी आप लोग कथा को सुन रहे हैं, नहीं तो नहीं सुन पाते। भगवान की मर्जी होती है तभी तो, नहीं तो देवता भी तरसते हैं महाराज कथा को सुनने के लिए। अब महाराज महात्मा जी कहते हैं कि अरे पंडित जी आप पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहते हैं? पंडित जी कहते हैं हाँ। महात्मा जी कहते हैं महाराज पंडित जी आप अगर जो आपके पास पुत्र नहीं है तो जान लीजिए ये भगवान की बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी कृपा आपके पास है कि आपके पास पुत्र नहीं है। ये बहुत बड़ी कृपा है महाराज। और अगर आपके पास पुत्र हो भी गया और होने के 2-4 महीना 6 महीना 2-4-6 साल अगर जिया और जीने के बाद मर गया तो भी आप 2-4-6 महीना रो करके फिर शांत हो जाएंगे महाराज। कहेंगे चलो भगवान की कृपा थी, भगवान की यही मर्जी थी, हमको दिए तो थे पुत्र लेकिन महाराज भगवान की मर्जी नहीं थी तो क्या हुआ। लेकिन अगर जो आपके पास पुत्र हुआ और अगर जो पुत्र होने के बाद में वह नालायक निकल गया तो आपको जीवन प्रयत्न रोना पड़ेगा महाराज। आपको जीवन प्रयत्न रोना फिर सोचना पड़ेगा महाराज कि आपकी भाग्य नहीं है महाराज। पंडित जी कहते हैं महाराज, महात्मा जी कहते हैं कि महाराज आपको आपके चेहरे के रेखा को मैं देख करके बता सकता हूं महाराज कि आपको इस वर्ष नहीं, आपको अगले 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्ति का कोई अंश नहीं है महाराज। आप अगले 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्त आपके पास नहीं होगा महाराज। और महाराज आपके ऊपर तो भगवान की बड़ी भारी कृपा है कि आपके पास पुत्र नहीं है। ये भगवान की ही कृपा समझिए। अगर जो महाराज आपको पुत्र चाहिए तो आप नारायण को पुत्र मान करके उनकी सेवा करो। उससे बढ़कर के महाराज और कोई पुत्र हो सकता है क्या? गोविंद को पुत्र मानो महाराज, आप ही उनको पुत्र मानो। संसार की बड़ी भारी विचित्रता है महाराज। पंडित जी ने कहा महाराज ये संसार के धोखाधड़ी में हमें नहीं पड़ना है। फिर महात्मा जी कहते हैं अरे पंडित जी आपके पास अगर पुत्र हो गया ना, अच्छा निकल गया तो ठीक है, लेकिन अगर जो कहीं नालायक निकल गया तो जाने लीजिए आपका ये खानदान नहीं अगला 7 खानदान भी रोएगा। अगर महाराज घर में एक अच्छा पुत्र हो जाए ना तो एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ियों को भी तार सकता था। और इसका प्रमाण है महाराज प्रहलाद जैसे पुत्र और ध्रुव जैसे पुत्र जो महाराज अपने
21 पीढ़ियों को महाराज डाल सकते हैं। एक आसमान में महाराज एक ही तारा होता है, अनेकों तारे होते हैं लेकिन चंद्रमा एक ही होता है और सारे तारों को वह प्रकाश देता है। और वैसे ही अगर जो खानदान में एक पुत्र हो जाए ना तो पूरे खानदान को तार सकता है महाराज। और कहीं अगर महाराज वही पुत्र होने के बाद नालायक निकल जाए तो आपका पूरा खानदान फिर रोएगा महाराज। इसीलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि आप नारायण को पुत्र मानो, कन्हैया को पुत्र मानो और उसी को पुत्र मान करके महाराज दिन प्रतिदिन उसी की सेवा करो महाराज। पंडित जी कहते हैं महाराज हमने तो आपसे केवल अपनी दुखी भरी बातें कही, आप महात्माओं की यही बात है महाराज। आपको कुछ अगर सुना दिया जाए अपने कष्टों को तो आप पोथी पत्रा लेकर के बैठ जाते हैं महाराज कि ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो। अरे महात्मा जी हम भी बहुत कर्मकांडी, बहुत धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने वाले, मैं भी बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत बड़े जाति समाज का हूं महाराज। अब सब यही नहीं रहा महाराज, क्या पुत्र होने के लिए मैं ही तरस रहा हूं, मैं ही पीड़ित हूं क्या? महाराज दशरथ जी भी पुत्र होने के लिए बहुत बड़े दुख में थे महाराज। एक बार भूपति मन माही, 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 भयगरानी भूपति मन माही भय गलानी वही सुनना है महाराज। राजा दशरथ जी भी पुत्र के लिए बहुत बड़े कष्ट में थे महाराज, और गुरु जी की ही आज्ञा से निज दुख सुख सब गुर ही सुना, विद समझाई, कहहि वशिष्ठ विधि समझाई, धरहु धीर होई सुत सुविचारी, धरहु धीर होई हरि सुविचारी, धरहु धीर होई हरि सुविचारी, त्रिभुवन भी पुत्र के लिए बहुत तरस रहे थे महाराज, बहुत दुखी थे महाराज पुत्र के लिए। उनके चौथे पन में जाकर के पुत्र हुआ था महाराज, वो भी अपने गुरु जी की आज्ञा से जब पुत्र का अनिष्टि यज्ञ कराए उसके बाद में भी पुत्र हुआ महाराज। और आप संतों की अगर कृपा हो जाए महाराज तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। जब तक आप मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं दे देते तब तक मैं आप यहाँ से लौट करके नहीं जाऊंगा, और नहीं तो आपके सामने ही मैं सर पटक करके मर जाऊंगा और आपको पुत्र, आपको ब्रह्म हत्या का श्राप लग जाएगा महाराज। अब महाराज महात्मा जी बड़े टेंशन में पड़ गए महाराज, अगर पुत्र होने का वरदान ना दो तो ये तो अपना सर हमारे सामने पटक करके मर जाएगा और मुझे फालतू में ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। महात्मा जी ने एक फल दिया पंडित जी को और कहते हैं महाराज इसे ले जाकर के अपने पत्नी को खिला देना और आपको एक सुंदर पुत्र होगा।
बहुत ही धार्मिक पुत्र होगा महाराज, बहुत ही प्रचंड विद्वान होगा, आपसे भी बढ़कर के वह विद्वान होगा। और सारा नियम महाराज महात्मा जी ने पंडित जी को बता दिया। पंडित जी महाराज जब फल को पाए बड़ी प्रसन्नता हुई महाराज पंडित जी को। पंडित जी बड़ी खुशी के मारे महात्मा जी के पैर को पकड़ करके साष्टांग दंडवत दिए। दंडवत करने के महाराज में सीधे खुशी के मारे नाचते घूमते महाराज अपने घर को चले आए और आकर के अपनी पत्नी धुंधली देवी को बुलाए, अजी सुनती हो? अब धुंधली देवी महाराज जैसे पत्नी अपने पति की आवाज सुनी तुरंत हाथ जोड़ करके खड़े, हाँ बताइए क्या बात है, क्या बात है? ऐसा मालूम पड़ता है महाराज कि धुंधली देवी जैसा सीधा तो पूरे विश्व में कोई नहीं है। अब जैसे आत्मदेव जी ने कहा कि देखिए मैं पुत्र प्राप्ति का वर लेकर के इस फल को लेकर आया, एक महात्मा जी ने मुझे दिया और जब इसे तुम खाओगी तो एक सुंदर पुत्र हमें प्राप्त होगा। अब धुंधली देवी को महाराज पंडित जी उस फल को दे दिए और फल को देने के बाद में पंडित जी ने सारा नियम धुंधली देवी को बता दिया। अब जब महाराज सारा नियम धुंधली देवी को बता दिया, जब नियम को धुंधली देवी ने सुना तो बड़ी चिंता में पड़ गई महाराज। अब पंडित जी तो महाराज फल को देकर के पुनः अपने कर्म में निमित्त हो गए। महाराज पुनः अपने कार्य को करने के लिए महाराज चल दिए। इधर धुंधली देवी ने महाराज बैठ करके सोच रही कि इस फल को खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं। महाराज फल को लेकर के धुंधली देवी रुदन कर रही है महाराज। अब महाराज जब धुंधली देवी रुदन कर रही है तभी वहां पर धुंधली देवी की बहन आ पड़ती है। कहते हैं महाराज धुंधली की देवी की बहन जब आई तो धुंधली देवी कहती, अरे बहन देखो हमारे सीधे साधे भोले भाले पंडित जी ने एक फल को ला करके हमें दे दिया और कहते हैं महाराज इस फल को खा लो हमें सुंदर सा पुत्र होगा। क्या फल खाने से किसी को पुत्र हुआ है क्या? पता नहीं कहां से महात्मा जी मिल गए इनको और ये इन्होंने उनको फल दे दिया। ये ला करके कहते हैं महाराज इस फल को खा लो आपको पुत्र होगा। अब बताओ कहीं फल खाने से क्या किसी को पुत्र होता है क्या? धुंधली देवी महाराज कहती है अगर जो महाराज बहन इस फल को हमने खा भी लिया और बाई चांस कहीं अगर जो पुत्र हो भी गया तो मैं इतना परेशान होता है ना महाराज, उतना परेशानी को मैं झेल नहीं सकता, मैं झेल नहीं सकती महाराज। अपने बहन से कहती है कि मैं इस परेशानी को झेल नहीं सकता। अगर जो कहीं महाराज पुत्र हो गया तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कहीं अगर जो महाराज सुखदेव जी के यश हो गया कि 12 महीना महाराज गर्भ से बाहर न निकले तब तो और बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं बोझा लेकर के कहां जाऊंगा? मैं फल को नहीं खाऊंगा। अगर जो महाराज चलिए कोई बात नहीं, अगर जो सुखदेव जैसा नहीं हुआ तो भी कोई, अगर जो कहीं बाई चांस घर में कोई आग वाग लग जाए तो मैं भागूंगी कैसे? अपनी जान बचाओ कि उसकी जान बचाओ? मैं फल को नहीं खाऊंगी। चलिए भाई कोई बात नहीं। कहती है महाराज अगर जो मैंने इस फल को खा लिया तो अगर जो पंडित जी आएंगे तो दिन भर सारा काम हमें को करना पड़ता है। मैं अपना बच्चा संभालूंगा कि महाराज इस काम को करूंगा? मेरी बस की बात नहीं, मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा है कि जहां धुंधली देवी सोचती है महाराज कि जहां सब कुछ है, सर्वस्व का सारा सुख है महाराज, पूरे संसार का सारा